किंगडम को रिलीज होने में बस 2 ही दिन बचे हैं और फिल्म को लेकर ठीक-ठाक हाइप भी है। विजय के लिए ये फिल्म बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी हो गई है क्योंकि काफ़ी टाइम से बैक टू बैक फ्लॉप्स का सामना उन्हें करना पड़ रहा है। उम्मीद तो यही है कि इस बार कमबैक हो ही जाएगा। तो आपको मेरी इस वीडियो में क्या खास देखने के लिए मिलने वाला है, मैं आपको ज़रा बता देता हूँ। तो बेसिकली ये एक ब्रेकडाउन वीडियो है, तो जिसे भी अपनी फिल्म स्पॉइल नहीं करनी है वो कृपया करके मेरी इस वीडियो से दूर रहें, क्योंकि काफ़ी चीज़ें आप सभी को पता नहीं होंगी और अगर मेरी वीडियो आप लोग देखोगे और उसके बाद में आप लोग जब फ़िल्म देख कर आओगे, तो ऐसा हो सकता है कि बहुत सारी सिमिलैरिटीज़ मिल जाएँ और इसी वजह से आपका मूड भी स्पॉइल हो जाए। तो जिनको ब्रेकडाउन्स देखने में मज़ा आता है, आप लोग ही मेरे साथ वीडियो में आगे बढ़िए। तो बात करते हैं फ़िल्म की स्टोरी लाइन पर। फ़िल्म की कहानी सिंपल दिखती तो है, पर सिंपल है नहीं। इसकी बहुत सारी लेयर्स हैं, तो प्रॉपर तरीके से कोई भी डिकोड नहीं कर पाएगा इस फ़िल्म को, क्योंकि फ़िल्म 3 डिफरेंट टाइमलाइन्स में सेट है। तो ट्रेलर ने ही फ़िल्म की कहानी को थोड़ा समझने लायक हिंट्स दे दिए हैं और काफ़ी हद तक स्टोरी लाइन भी रिवील हो चुकी है। पर मेकर्स की माने तो उन्होंने अब भी फ़िल्म को लेकर बहुत कुछ छुपाया हुआ है और वो जानते हैं कि कोई कितना भी गेस कर ले, लेकिन थिएटर में जाकर जो ऑडियंस है, उन्हें कुछ अलग ही फ़ील होने वाला है। हैट्स ऑफ टू द मेकर्स अगर उन्होंने ऐसा सच में किया है तो। ट्रेलर की माने तो सूरी एक पुलिस ऑफिसर है और उसे एक बड़ा और रिस्की असाइनमेंट सौंपा जाता है, जिसके लिए उसको अपनी माँ, घर, काम सब कुछ छोड़ना पड़ेगा। उसके लिए सूरी को एक एडवांस्ड ट्रेनिंग भी दी गई है। अंडरकवर स्पाई बनाकर उसे श्रीलंका मिशन पर भेजा जाता है और साथ ही में भाग्यश्री भी मिशन में शामिल है। वो भी एक अंडरकवर एजेंट है जो कि सूर्या की हेल्प कर रही हैं। प्रोफेशन से वो डॉक्टर भी हैं। तो सूरी और भाग्यश्री दोनों ही श्रीलंका में हैं और लवर्स होने की एक्टिंग कर रहे हैं ताकि उन पर कोई शक ना करे। और हाँ, सबसे इम्पोर्टेंट मिशन है शिवा की गैंग में घुसना, जो कि एक क्रिमिनल, स्मगलर और बहुत ही बड़ा गैंगस्टर है। लेकिन यहाँ पर एक ट्विस्ट है फिल्म में और वो ये है कि शिवा सूरी का भाई है। अब आप लोग खुद ही सोचो कि एक भाई पुलिस ऑफिसर है और दूसरा भाई क्रिमिनल गैंगस्टर, ये कैसे हो सकता है? मैंने बताया था ना कि जो कहानी है फिल्म की वो बहुत ही ज़्यादा लेयर्ड है और बेसिक कहानी तो यही है कि सूरी एक अंडरकवर एजेंट है और उसको किसी ना किसी तरीके से गैंग में घुसना है और इन्फॉर्मेशन देनी है। लेकिन ऐसा क्या हुआ होगा कि पास्ट में शिवा और सूरी दोनों अलग-अलग रास्ते पर हैं। एक अच्छाई के रास्ते पर है तो दूसरा बुराई के रास्ते पर है। काफ़ी रहस्य शामिल हैं इसमें। तो अब पास्ट की कहानी पर भी ध्यान देते हैं। तो अब मैं पहले पहली टाइमलाइन पर बात करूँगा, तो बिल्कुल भी कन्फ्यूज़ मत हो जाना। तो आप सभी ने टीज़र के ये वाले शॉट्स तो देखे ही होंगे, जिनमें ट्राइबल वाले काफ़ी शॉट्स हैं और काफ़ी शॉट्स नरसंहार के भी हैं। तो पहले इन ट्राइबल शॉट्स के बारे में बात करते हैं। कहानी से इनका क्या लेना-देना होगा? टीज़र का ये पहला शॉट ही देखो, यहाँ एक जहाज़ खड़ा हुआ है, मतलब पानी वाला जहाज़ या फिर शिप कह लो। इस पर ईस्ट इंडिया भी लिखा हुआ है और ये वेपन बॉक्स देखो, इस पर भी ईस्ट इंडिया कंपनी लिखा हुआ दिखेगा। यहाँ तक ट्रेलर में ब्रिटिशर्स भी देखने को मिलते हैं। ट्रेलर से क्लियर हो जाता है कि ट्राइबल्स और ब्रिटिशर्स के बीच जंग हो रही है और ये जो सीक्वेंस है ये श्रीलंका का है और फिल्म की शूटिंग 40 दिन श्रीलंका में भी हुई है। मैंने थोड़ा बहुत पता करने की भी कोशिश की ब्रिटिशर्स और श्रीलंकन ट्राइब्स की जंग के बारे में। तो जैसा फिल्म में हम सभी को दिखाया जा रहा है, ऐसा सब कुछ असल में भी हुआ था। ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1796 में डच से सेलोन का कंट्रोल ले लिया था। ब्रिटिश काल में श्रीलंका का नाम सेलोन था। उस टाइम कांडियान किंगडम जो श्रीलंका के सेंट्रल हिल्स में था और उस टाइम पर कांडियान वॉर्स हुए थे जो कि 1803 से लेकर 1815 तक हुए थे। ब्रिटिश यानी कि ईस्ट इंडिया कंपनी और कांडियान किंगडम के बीच काफी समय तक युद्ध हुए और उसी को कांडियान वॉर्स कहते हैं। वैसे देखा जाए तो अलग से मेंशन कहीं पर भी नहीं है, लेकिन जो सिनालीज हाईलैंड वॉरियर्स थे उनका लाइफस्टाइल और स्ट्रक्चर एकदम ट्राइबल जैसा ही था। इन्हें हम एक तरीके से ट्राइबल कह सकते हैं, लेकिन श्रीलंका में ऑफिशियली ट्राइब्स के कॉन्सेप्ट इंडियन ट्राइबल सिस्टम जैसे क्लियर कट बिल्कुल भी नहीं है। तो अब देखो, कांडियान किंगडम होना श्रीलंका में और फिल्म का नाम भी किंगडम होना, तो टीजर और ट्रेलर्स के शॉट से यही प्रूव होता है जो श्रीलंका में ट्राइबल और ब्रिटिशर्स की जंग ये दिखा रहे हैं, ये कोई फिक्शन नहीं है और ऐसा असल में हुआ था। मतलब मेकर्स इन्हीं चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर ये सब बना रहे हैं और काफ़ी इंटरेस्टिंग भी लगता है ये सब देखने में। तो आप लोग भी समझ गए होंगे कि फिल्म में ट्राइबल्स को सूरी के पूर्वज दिखाया जा सकता है और ये जो ब्रिटिशर्स वर्सेस ट्राइबल के पोर्शंस हैं, वो सूरी को ट्राइबल से जोड़ती है। अब आ जाते हैं दूसरी टाइमलाइन पर। ये नरसंहार वाले जो शॉट्स हैं, ये शॉट्स टीजर में बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलते हैं, ट्रेलर में बहुत कम है। तो जितने भी शॉट्स आप लोग देखोगे, हर जगह आग लगी हुई है, लोग मारे गए हैं, लोगों में डर का माहौल है। और ऐसा क्यों हुआ होगा? आप लोगों ने श्रीलंकन सिविल वॉर्स के बारे में तो सुना ही होगा। अगर नहीं सुना है तो अब सुन लीजिए। श्रीलंका में लोग आपस में ही लड़े थे और वो लड़ने वाले सेनालीज और तमिल ही थे। ये एक सिविल वॉर था
जहां एक देश के मेजर कम्युनिटीज के बीच में भयानक संघर्ष हुआ था। चलो थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूं मैं। सिनालीज एक मेजॉरिटी कम्युनिटी है श्रीलंका की, जिसमें 70 से 80% इनकी पॉपुलेशन ही थी। अगर देखो तो गवर्नमेंट, आर्मी, पुलिस सब में सिनालीज ही पाए जाते थे। और दूसरी तरफ थे तमिल्स, जो कि एक माइनॉरिटी कम्युनिटी थी, जिसकी पॉपुलेशन सिर्फ 15 से 20% ही थी। मेनली हिंदू थे और कुछ क्रिश्चियंस भी थे। अब इनमें दो टाइप के तमिल्स थे। एक तो वो थे जो कि श्रीलंका के ही थे, और दूसरे वो थे जिनको ब्रिटिश काल में इंडिया से लाया गया था। तो इन दोनों कम्युनिटीज के बीच जो ये टेंशन थी, ये कैसे स्टार्ट हुई, इसके बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले लैंग्वेज और सिटीजनशिप का डिस्क्रिमिनेशन हुआ। 1948 में इंडियन तमिल से सिटीजनशिप छीन ली गई। 1956 में सिन्हाला ओनली एक्ट लगाया गया, जहां पर सिर्फ सिन्हाला लैंग्वेज वगैरह ही बोली जाएगी। तमिल लोगों ने इसका बहुत ही ज्यादा अपोज किया, लेकिन कुछ भी नहीं हुआ। पीसफुल प्रोटेस्ट भी हुए, लेकिन पुलिस ने सबको धो धो के मारा। दूसरा, एंटी तमिल राइट्स भी हुए 1983 में, और इसे ब्लैक जुलाई भी कहा जाता है। तमिल लोगों के खिलाफ मॉब्स निकले, हिंदू टेम्पल्स को जलाया गया, तमिल शॉप्स को जलाया गया, सबके घर जलाए गए, और लगभग 3,000 से ज्यादा तमिल मारे गए थे। यहाँ से शुरू हुआ तमिल वर्सेस सिनालीज के बीच वायलेंट वॉर, और ये सिविल वॉर बहुत ही लंबे चले थे। 1983 से लगभग 2009 तक अपने ही देश में लोग अपने ही भाइयों से लड़ते रहे, मरते रहे, सिर्फ इसलिए कि उनकी भाषा अलग है, वो सिनालीज लैंग्वेज नहीं बोलते, या फिर वो लोग तमिल नहीं बोलते। इसी वजह से ये सारे झगड़े चल रहे थे। और भी बहुत चीजें हुई थी, जैसे कि आप लोगों ने एलटीटीई के बारे में तो सुना ही होगा। एलटीटीई मींस लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल। ये एक तमिल रेबल ग्रुप था जो 1976 में स्टार्ट हुआ था, और ये श्रीलंका में अपना एक अलग देश चाहते थे। इन्होंने काफी टेरर अटैक्स करवाए, सुसाइड बॉम्बिंग भी करवाई, और इन्हीं सब वजह से श्रीलंका में हर जगह आर्मी देखने के लिए मिलती थी। 2009 में एलटीटीई खत्म हुआ। तो जो आप लोग फिल्म में ये सारे शॉट्स देख रहे हो, ये सारे यहीं से इंस्पायर्ड नजर आते हैं। हो सकता है कि मैं कहीं ना कहीं गलत निकलूं, पर मुझे ऐसा लगता है कि फिल्म में सिन्हालीज वर्सेस इंडियन तमिल्स दिखाया जा रहा है, इसलिए लोगों को मारा जा रहा है, आपस में सब लोग लड़ रहे हैं। और यही पॉइंट मैं आप सभी की नज़र में लाना चाहता था, क्योंकि जो सूरी यानी कि विजय देवरकोंडा और शिवा यानी कि सत्यदेव, जब ये दोनों छोटे होंगे, जो फिल्म के गाने हैं उनमें भी दिखता है, तब सिविल वॉर्स की वजह से ये दोनों अलग हो गए होंगे, क्योंकि काफी इंडियन तमिल्स को वापस से इंडिया में भेज दिया गया था। और इन्हीं में सूरी भी होगा, जो कि शिवा से बिछड़ गया होगा और इंडिया आ गया होगा। वो इंडिया में ही बड़ा हुआ और शिवा श्रीलंका में। तीसरी टाइमलाइन के बारे में मैं आप सभी को ऑलरेडी स्टार्टिंग में बता चुका हूँ। अब ऑलमोस्ट काफी चीजें क्लियर हो गई होंगी। अब फिल्म का डायरेक्टर स्क्रीन प्ले किस तरीके से चलाएगा, वो तो उन्हीं के हाथ में है। जो ट्राइबल वाले पोर्शंस हैं, शायद वो 10 मिनट में ही कवर कर दिए जाएंगे, मैक्स टू मैक्स 15 मिनट, जिसमें हिस्ट्री दिखाई जाएगी। सिविल वॉर्स वाले पोर्शन शायद 30 मिनट में कवर कर लिए जाएंगे, और बाकी फिल्म की कहानी प्रेजेंट में ही चलेगी। अब आप लोग चाहें तो फिल्म के टीजर देख लो, ट्रेलर देख लो, या फिर गाने देख लो, आपको एक चीज जरूर समझ आएगी। किंगडम फिल्म में श्रीलंकन आर्मी का बहुत ही बड़ा हाथ है, और वो हर जगह नजर आती है। ऑलमोस्ट लोकेशंस भी श्रीलंका की ही हैं। जो जेल वाला सीक्वेंस है, वो भी अंडर कवर ऑपरेशन का ही हिस्सा है, वो भी श्रीलंका में ही है। और यहीं पर शिवा और सूरी के बीच वो फाइट सीन देखने के लिए मिलेगा। अब जहां तक है कि ये दोनों यहाँ पर एक दूसरे को जानते होंगे या नहीं, वो तो क्लियर नहीं है, पर बहुत से सीन्स ऐसे हैं जहां पर विजय और सत्यदेव साथ में नजर आते हैं। और सत्यदेव फिल्म के लीड विलन तो बिल्कुल भी नहीं है, असली विलन कोई और ही होगा। प्रेजेंट में कहानी किस तरीके से आगे बढ़ेगी वो मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करना चाहता, पर जितना मैंने डिकोड किया है, हो सकता है कि इन सभी से फिल्म इंस्पायर्ड निकले। अगर नहीं भी निकलती है तो ये तो और भी अच्छी बात है, क्योंकि फिर तो मूवी देखने में और भी ज़्यादा मज़ा आएगा। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को मेरे आज का वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शंस में अपने ओपिनियंस में मुझे ज़रूर बताना। तो मिलते हैं हमारे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।